खबरें तफसील से। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के ताईं गैर संजीदा है। सोनिया गांधी ने कहा कि हुकूमत मुल्क के असासों को बेचने का काम कर रही है। सरहदी तनाज़ा पर बात करते हुए कांग्रेस सदर ने कहा कि अपोजिशन सरहद पर अदम तहफ़्फ़ुज़ पर बात करना चाहती है, लेकिन हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मरकजी हुकूमत की इतराफ़ ज़र और सरमायाकारी की पॉलिसी पर भी तनकीद की। देखिए, सोनिया जी ने सही कहा। सरकार को अविलंब इन 700 किसान परिवारों को, जिनके परिजन ने अपनी जान की कुर्बानी दी इस आंदोलन में, उन परिवारों की सहायता के लिए आर्थिक मदद और सरकारी रोजगार की घोषणा करनी चाहिए। किसानों की सारी लंबित मांगों पर सरकार तुरंत सहमति जताते हुए इस आंदोलन को सुलझाने का काम करे। हमारी आज इस सरकार को बिन मांगे एक सलाह है, एक बिन मांगे एक सुझाव हम दे रहे हैं। हमने 1 साल पहले कहा था कि कानून वापस ले लो, ले लेते 1 साल पहले कानून, तो इतना खामियाजा देश को, सरकार को और किसान को इतनी तकलीफ नहीं मिलती। Today we had a CPP Jalmodi meeting after 2 years. We are having offline CPP Jalmodi meeting. Today, Honorable CPP Chairperson Madam Sonia Ji addressed the members, and also Honorable former Congress President Rahul Ji also present the CPP Jalmodi meeting throughout. Then Madam has revealed that the failure of Modi government regarding tackling of the COVID-19 and the farmers issue, farmers agitations, and also price rise. And she, Honorable Congress person, highlighted. नहीं, वो तो उसमें फॉर्मली मैडम सोनिया गांधी जी का, हमारे सीपीपी चेयरपर्सन का आदेश और संदेश देते हैं पार्टी के वर्कर्स के लिए। और जो रिसेंटली घटनाएं घटी है पार्लियामेंट के अंदर बाहर, और जो किसानों के खिलाफ जो सरकार डिमोनेटाइजेशन से लेके अब तक क्या क्या परिस्थिति हुई, उसके बारे में उन्होंने पूरा बताया है। उसकी स्पीच की कॉपी आपको सर्कुलेट की जाएगी। तो मीटिंग के हवाले से मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि सिसोदिया, मरकजी हुकूमत को घेरने की कोशिश की गई इस मीटिंग में, वहीं और किन किन मामलों को लेकर इस मीटिंग में बातचीत हुई? देखिए, करीब कांग्रेस संसदीय दल की बैठक थी, करीब 1 घंटे की बैठक चली, बैठक खत्म हो गई है और जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया वो किसानों को लेकर था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि करीब 700 से अधिक किसानों की मौत हुई है और उसको लेकर सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। सरकार की तरफ से सदन के पटल में कहा गया था कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं। तो ये एक बड़ा मसला था किसानों के मसले को लेकर, और साथ ही साथ महंगाई को लेकर भी कहा कि महंगाई से आम जनता त्रस्त है, उसको लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। और जो 12 निलंबित सांसदों का मसला था, उस मसले को लेकर भी सोनिया गांधी ने कहा है कि जिस तरह से उन सांसदों का निलंबन किया गया है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, उसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। और वो अपने निलंबित सांसदों के साथ में खड़ी है, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, और आज कांग्रेस सांसद है, तमाम सांसद धरना भी देंगे संसद भवन के गांधी स्टैच्यू के सामने। जो निलंबित सांसद, उन सांसदों को लेकर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इनका निलंबन वापस होना चाहिए। तो अगर बड़े मुद्दों की बात करें तो किसानों का एक बड़ा मसला था जिनको उन्होंने संसदीय समिति की बैठक में, जो कांग्रेस संसदीय की बैठक उसमें उठाया। दूसरी अगर बात करें तो महंगाई एक बड़ा मसला है जिसको लेकर उन्होंने कहा, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो बॉर्डर के हालात हैं उसको लेकर भी चर्चा कराई जानी चाहिए, फुल फ्लेज डिस्कशन होना चाहिए बॉर्डर इशू को लेकर। तो 4 से 5 बड़े मसले थे जिन मसलों को लेकर चर्चा की गई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में। और जो निलंबित सांसद उनको लेकर भी कहा गया कि उनके साथ वो खड़े हैं, जो उनके साथ रवैया अपनाया गया, जिस तरह से उनको निलंबित किया गया वो कहीं से भी सही नहीं है। जी लेकिन रवि, सांसदों की मौतली को लेकर बातचीत हुई, लेकिन अभी ये चीज वाजे नहीं हुई है कि वो इस प्रोटेस्ट को कैसे खत्म करेंगे। ऐसे में जिन मुद्दों पर बहस करना चाहती हैं अपोजिशन पार्टियां, फिर वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला है। सरकार चाहती है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, तो ऐसे माफी कोई सवाल नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर कब तक ये टकराव जारी रहेगा और जो जिस मुद्दों को लेकर चाहते हैं कि बहस कराइए सदन के अंदर, उस पर चर्चा कैसे हो पाएगी। इस मसले को लेकर भी गतिरोध अभी तक बरकरार है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी दोनों की तरफ से अगर रुख की बात करें तो विपक्ष की तरफ से जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई थी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और उनकी तरफ से एक नरम रुख अपनाया गया था। उन्होंने कहा था कि सारे अधिकार होते हैं चेयरमैन के पास और चेयरमैन चाहें तो जिन सांसदों को निलंबित किया गया उन सांसदों को निलंबन वापस दिया सकता है। सरकार की तरफ से जो पक्ष दिया गया था उसमें कहा गया था कि अगर उनकी तरफ से माफी मांगी जाती है तो उस पर विचार किया सकता है। तो गतिरोध जारी है, लेकिन अब दबाव बनाने के लिए जो तमाम सांसद हैं कांग्रेस के, वो सांसद अब सदन के बाहर आज उनके साथ धरने में बैठेंगे। पिछले 10 दिनों से उनका धरना चल रहा है। जो 12 निलंबित सांसद हैं उनके साथ पूरे दिन भर वो धरने पे बैठेंगे और एक तरह से कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी सरकार के ऊपर कि जिस तरह से उन पर उनका निलंबन हुआ, वो निलंबन गलत है और उस पर सरकार को विचार किया जाना चाहिए। यानी कि रवि, मीटिंग में ये भी फैसला लिया गया कि अरकान की मुअत्तली को लेकर एहतजाज भी जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए जो टकराव है वो टकराव जारी रहेगा, गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। ये जरूर कहा जा सकता है कि पहले से 12 सांसद जो निलंबित सांसद हैं वो धरने पर बैठते थे, लेकिन अब जिस तरह से सोनिया गांधी ने अपने स्पीच में कहा कि जो निलंबन किया गया वो सरासर गलत है और उनके साथ पार्टी खड़ी है, तो इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि जो निलंबन है उस मसले को लेकर जो गतिरोध है वो खत्म होता नहीं दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस झुकने के मूड में नहीं है। जो माफ़ी की बात की जा रही थी, माफ़ी को लेकर स्पष्ट कर दिया गया। पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि माफ़ी किस बात को लेकर है, और लगातार जो तमाम सांसद उस बात को दोहराते रहे कि उनकी जो भी मसला हुआ तो मसला मानसून सत्र का था और चूंकि सत्र अब शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका तो ऐसे कानूनी तौर पर ये वैध नहीं है, सही नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो टकराव है टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा है, गतिरोध जारी रहेगा। और जो सबसे अहम बात निकल के सामने आई है कि अब जो तमाम सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के कांग्रेस के, वो उनके साथ धरने में बैठेंगे और एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, तो रवि इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अचानक मीटिंग बुलाई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से पीएम मोदी ने अचानक मीटिंग बुलाई है। सीनियर वुज़रा के साथ ये मीटिंग बुलाई गई है। किसान तहरीक से मुतालिक इस मीटिंग में तबादले ख्याल हुआ है। तो आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अचानक वुज़रा की मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में किसान तहरीक से मुतालिक तबादले ख्याल हुआ है। तो आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अचानक मीटिंग बुलाई है जिसमें किसान तहरीक को लेकर तबादले ख्याल हुआ है। सीनियर वुज़रा के साथ ये मीटिंग बुलाई है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी में, जिसमें किसान तहरीक को लेकर तबादला ख्याल हुआ है। मीटिंग में क्या कुछ रहा इस पर भी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा में अपोजिशन के 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान रस्साकशी जारी है। अपोजिशन मुसलसल मुअत्तली को वापस लेने का मुतालबा कर रही है। इस तनाजुर में राज्यसभा के कम से कम 120 अपोजिशन अरकान पार्लियामान ऐवान के अहाते में आज एहतजाजी धरने में शामिल होंगे। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि हमने ऐवान को चलाने की बहुत कोशिश की, बार बार ऐवान के लीडर सरबराह से मिलते रहे और अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने ज़ाब्तों को बालाए ताक रखा। इसी बीच कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब किया। मीटिंग में अरकान की मुअत्तली और हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली पर गौर ख्वास किया गया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने पार्लियामेंट में आसाम के ताल्लुक से आवाज उठाई। मौलाना ने कहा कि आसाम में 23 सितंबर को एक गांव के सैकड़ों मुसलमानों को उजाड़ दिया गया, जबकि लोग वहां 50 बरसों से आबाद थे। मौलाना ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इन लोगों को मुतबादिल के तौर पर आबाद किया जाए। गौरतलब रहे कि 2 माह कबल आसाम में मुसलमानों की एक बस्ती को ये कहकर उजाड़ दिया गया था कि ये जमीन ज़राअत की है। इस दौरान फौज ने मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई थी। 2021 को आसाम सरकार की तरफ से बगैर कोई ऑल्टरनेट इंतजाम किए बगैर दरंग जिला के सिपाजार इलाके में वाक़ कई गांवों में, जिसमें 800 से ज़्यादा फैमिलियां रहती थी सर उनको बेघर कर दिया गया और वो 50-50 साल से वहां के रहने वाले लोग हैं।
और इस तरीके से पूरे आसाम में ये सर्दियां शुरू हो गई है, तूफान रहता है, बारिशें भी होती है। इस खुले मैदान में उन लोगों को छोड़ दिया गया, उनका सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। वहाँ स्कूल भी था सर, वहाँ हॉस्पिटल भी थे, इस किस्म के इंतजाम थे, बच्चों के पढ़ने का कोई जगह नहीं रखा गया और उनको खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया। पूरे आसाम में ये चल रहा है। इसको सर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको फौरन बंद किया जाए और उनका अल्टरनेट कोई ना कोई इंतजाम किया जाए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ के बाद। आपका खैर मकदम है। हाल ही में पीएम मोदी ने तीनों ज़राई कवानीन को वापस लेने का ऐलान किया था। मरकज के इस फैसले के बाद भी किसानों की तहरीक जारी है। किसानों की तहरीक के लिए आज का दिन बहुत अहम माना जा रहा है। दरअसल मरकजी हुकूमत की तजवीज पर संयुक्त किसान मोर्चा आज दोपहर 2 बजे मीटिंग करेगा। इससे कबल एसकेएम के जरिए 5 अफराद पर बनाई गई कमेटी की मीटिंग अभी 10 बजे से शुरू हो गई है। इस मीटिंग में हुकूमत के तमाम तजावीज पर गौर खौस किया जा रहा है। इसके अलावा आगे के लिए लाहे अमल तय किया जा रहा है। किसानों के अहम मुतालबात में एमएसपी पर कानून और मुजाहिरीन किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेना शामिल है। साथ ही किसान तहरीक के दौरान शहीद हुए किसानों के कुनबे को मुआवजा देने का मुतालबा भी शामिल किया गया है। वहीं आपको बता दें कि किसानों के मामले को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अचानक मीटिंग बुलाई है। सीनियर वुज़रा को इस मीटिंग में तलब किया गया था और वहीं इस मीटिंग में किसान तहरीक को लेकर तबादले ख्याल किया गया। वहीं इसी मामले को लेकर बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अब ऐसा लग रहा है कि किसानों और हुकूमत के बीच कोऑर्डिनेशन बन रहा है और इस मसले का हल जल्द मिल सकता है। हिमांशु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तो किसानों के मामले को लेकर मीटिंग भी जारी है और हम अपने नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत और किसानों के बीच कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि जल्द इस मामले को लेकर फैसला आएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में बैठक चल रही है। 5 लोग जो हैं प्रतिनिधि हैं इसमें, वो बैठक कर रहे हैं और जो आपत्तियां हैं सरकार की तरफ से कुछ बातें भेजी गई थी एक पत्र के माध्यम से और उसमें किसानों की कुछ आपत्तियां हैं, जिसमें मुख्यतः अगर बात करें तो एमएसपी, जो एमएसपी का कानून है उसके लिए जो समिति गठित की जा रही है उसमें सबसे बड़ी मांग है कि जो किसान मोर्चा के जो आंदोलनकर्ता जो आखिरी दम तक यानी अभी तक जो आंदोलन में शामिल हैं उनके संगठनों को शामिल किया जाए। इसके अलावा लिखित गारंटी जो सरकार है वो भी दे कि बनाया जाएगा। समिति गठन के बाद मुआवजे की मांग है किसानों को लेकर। जिस तरीके से पंजाब मॉडल की बात कर रहे हैं किसान, उनका कहना है कि जो मृतक किसान हैं उनको 5 लाख रुपए उनके परिवार को और एक सरकारी नौकरी दे और उत्तर प्रदेश सरकार और हरियाणा। और इसके अलावा जो तीसरा मुख्य तौर पे जो बात सामने आई है उसमें जो भी केस दर्ज किए गए हैं, चाहे यूपी सरकार चाहे हरियाणा सरकार, उसमें समय अवधि क्लियर की जाए। समय अवधि, क्योंकि समय अवधि बिल्कुल भी नहीं स्पष्ट है कि किस दौरान से किस दौरान के बीच में किसानों पर जो दर्ज हुए मुकदमे उनको वापस लिया जाएगा। इसके अलावा एक मुद्दा और है पराली जलाने को लेकर, क्योंकि धारा 14 और 15 में प्रावधान है कि अगर पराली जलाएंगे तो जुर्माने की राशि और इसके अलावा जेल भेजने का भी प्रावधान है। उस पे भी सरकार से सहयोग करने की बात कही और इसको वेव ऑफ कर रही, क्योंकि इसमें क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है धारा 14 और 15 के तहत। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा बैठक कर रहा है और जल्द ही अहम निर्णय लिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब ये इस मामले पर गौर खौस तेजी से किया जा रहा है। वहीं हमने ये खबर भी बताई थी कि किसानों के मामले को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सीनियर्स के साथ मीटिंग भी की है। हिमांशु, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। वहीं हमारे नुमाइंदे ने राकेश टिकैत से मीटिंग से मुतालिक बातचीत की है, देखिए। बैठकों का दौर जारी है और कल भी सिंधु बॉर्डर पर बैठक थी और आज भी एक अहम बैठक होने वाली है। हम बात करते हैं किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, आज 2 बजे फिर एक बार बैठक है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो आगे इसमें क्या निकलने वाला? और ये सरकार बताओगी सारी चीज। वो चिट्ठी भेजी, हमने उसके क्वेश्चन भेज दिए, उसका भी उत्तर देंगे
और जो उनका उत्तर आएगा, उत्तर के आधार पे ही एसकेएम फैसला देगी। आप भी बैठक में आज जाने वाले हैं, कल आप नहीं जा पाए थे, क्या आज आप बैठक में कितने बजे निकलेंगे और कब जाएंगे? तो वहां 2 बजे के करीब जाएंगे, तो यहाँ से 12 साढ़े 12 बजे करीब निकलेंगे। राकेश जी, माना जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं एक औपचारिक ऐलान हो जाएगा और आंदोलन पर जो सहमति है वे कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से बन जाएगी। प्रेस वालों को ज्यादा पता रहता है, पिछले 15 दिन से कह रही कि जा रहे वापसी, जा रहे वापसी। जनता को जवाब आपको देना। कुछ मुकदमे हैं, उन पर पेच फंसा हुआ है, जो तकनीकी जो समस्या आ रही है और जो मुकदमे हैं उन पर कहीं ना कहीं किसानों की सहमति बन गई है, जो कुछ मुकदमे वापस हो जाएंगे। अभी देखेंगे, आज वहां पहुंचेंगे, उनका क्या उत्तर आया है सरकार का, तो उसके आधार पर बातचीत होगी। ये माने लगातार संघर्ष चलता रहा, संघर्ष से समाधान की ओर कहीं ना कहीं आंदोलन पहुंच रहा है। हाँ, पहुंच रहा है, संघर्ष से समाधान की तरफ अब जा रहे हैं, तो अब समाधान होना चाहिए। तो उस बैठक में एक निर्णय निकल कर आ जाएगा या किसानों की लगातार जो बैठकें तो चलती रहती है कि आम सहमति बनेगी? नहीं, जो भी वहां पे फैसला होगा वही आम सहमति है किसानों में। किसान नेता राकेश टिकैत थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि संघर्ष से समाधान की ओर ये आंदोलन बढ़ रहा है और लगातार जो मांगे हैं वे किसानों की बरकरार है और बैठक चलती ही रहती है और आज की बैठक भी अहम है। जो भी फैसला होगा उसके बाद निष्कर्ष निकल कर आएगा। रोहित सिंह, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर बॉर्डर, न्यूज 18। तो रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में मामूली तनाजे पर फसाद बर्पा हो गया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हालांकि हालात पर काबू पा लिया गया है। पथराव करने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ से इस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं। मामूली तनाजा पर फसाद बर्पा हुआ, हालांकि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से हालात पर काबू पा लिया गया है और वहीं पथराव करने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। जमीर हमारे नुमाइंदे इस वक्त मजीद तफसील के साथ जुड़े हैं। जमीर, बताइएगा किस बात को लेकर ये पूरा तनाजा हुआ था? देखिए, रात में 9:30 बजे की बात है। 9:30 बजे रात में यहाँ गाड़ीपुरा के नाम से एक मोहल्ला है, वहाँ से एक नौजवान मोटरसाइकिल पे गुजर रहा था। उसी दौरान वहीं से एक गैर मुस्लिम खातून भी गुजर रही थी जी। तो किसी वजह से एक ऐसा मैसेज गया कि वो मोटरसाइकिल से गुजरने से उसको धक्का लग गया और वो वहाँ बैठे कुछ नौजवानों ने इस तरह से उसके ऊपर एक तरह से उसको हमला किया, उसके साथ मारपीट की। तो ये जो बस्ती है वो मिली जुली बस्ती है। तो वो जैसे ही वो बच्चा जिसको मारा गया वो थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ मुस्लिम नौजवान वहाँ पे बैठे हुए थे। तो इस तरह से ये बात बढ़ते बढ़ते दो तबकात के दरमियान कशीदगी की सूरत बन गई। दोनों तरफ से जम के पथराव हुआ। फिर वो हालात को देखते हुए पुलिस फोर्स को पूरी तरह से इलाके में तैनात कर दिया गया था। पूरे इलाके में जो है पुलिस ने एक तरह से कर्फ्यू जैसी सूरत हाल पैदा कर दी, जिसकी वजह से ये मामला एक से 1.5 घंटे के अंदर उसको कंट्रोल में किया गया जी। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में 12 से 14 अफराद के हिरासत में ले जाने की इत्तला हमको मिल रही है जी। और यहाँ पे एक गाड़ीपुरा के पास दरगाह और मस्जिद भी है, क्योंकि ये इलाके में कशीदगी हुई तो उसके कुछ असरात मस्जिद पर, दरगाह पर भी नजर आ रहे, पथराव वगैरह वहाँ पर भी हुआ था जी। तो इस तरह से मजमूई तौर पर हालात बिगड़े थे, लेकिन अभी कंट्रोल में है। पूरे इलाके में तनाव जरूर है, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से हालात को कंट्रोल कर लिया है। चलिए जमीर, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।